नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का रिपोर्टर जी पर। और मैं हूं आपकी भरोसेमंद होस्ट लता सिंह। दोस्तों, आज की इस चमचमाती दुनिया में जहां हर तरफ सपनों का घर बेचा जा रहा है, आज हम आपके सामने एक ऐसी हकीकत लेकर आए हैं जो आपकी नींदें उड़ा देगी। नहीं, ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं, बल्कि वो सच्चाई है जो मिडिल क्लास को जेल की तरह बांध रही है। आज मिडिल क्लास घर नहीं बल्कि अपने लिए कैद खरीद रहा है। हाँ, वही मिडिल क्लास जो सुबह सुबह ऑफिस की दौड़ में लग जाता है, शाम को ईएमआई की चिंता में डूबता है और रात होते होते सोचता है कि आखिर कल का गुजारा कैसे होगा। लेकिन आखिर ये सब क्यों? दोस्तों, क्योंकि हमारे देश का रियल एस्टेट बाजार एक ऐसा जाल है जहां कीमतें आसमान छू रही हैं और आम आदमी की कमर टूटती जा रही है। जरा सोचिए, आज का एक औसत भारतीय घर मालिक अपनी टेक होम सैलरी का 61% सिर्फ होम लोन की ईएमआई में उड़ा रहा है। 61% मतलब आधी से ज्यादा कमाई सिर्फ उस ईंट गारे के ढांचे को चुकाने में जा रही है जो कि घर कहलाता है। और अगर इसमें मेंटेनेंस, प्रॉपर्टी टैक्स, बिजली पानी के बिल और जोड़ दें तो ये खर्च 70 से 75% तक पहुंच जाता है। और बाकी के 25% का क्या करेंगे? बच्चों को पढ़ाएंगे, खाना बनाएंगे या फिर डॉक्टर के पास जाएंगे? कुछ नहीं, बस सपने देखेंगे कि एक दिन ये बोझ उतर जाएगा। दोस्तों, ये मजाक नहीं तो क्या है। बैंक वाले लोन बांट रहे हैं जैसे फ्री की मिठाई हो, बिल्डर सबसे बेहतरीन निवेश का नारा लगा रहे हैं और सोशल मीडिया पर दोस्त रिश्तेदार अपनी नई चाबियों की फोटो डालकर कह रहे हैं कि सपना साकार हो गया। लेकिन जब मिलो उनसे तो पता चलता है कि वो तो बस जिंदा रहने की जद्दोजहद में लगे। मेडिकल इमरजेंसी आई नहीं कि उधार मांगने लगते हैं। दोस्तों, ये कैसी सफलता है जहां घर खरीदकर तुम्हारी जिंदगी खरीद ली जाती है। हमारे माँ बाप की पीढ़ी को देखो, उन्होंने अपनी सालाना कमाई के 2 से 3 गुना में घर खरीदा। ईएमआई सिर्फ 20 से 25% थी। वो बचत भी करते थे, घूमते भी थे, जिंदगी भी जीते थे। लेकिन हम तो 8 से 10 गुना कीमत चुकाकर हाउस पुअर बन चुके हैं। कागज पर तो अमीर हैं लेकिन जेब में फूटी कौड़ी नहीं। 2 करोड़ का फ्लैट है लेकिन 50,000 का इमरजेंसी खर्च आया तो बैंक के दरवाजे खटखटाने लगते हैं। और दोस्तों, ये सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि शहरी घर मालिकों में से आधे इसी जाल में फंसे हैं। ईएमआई टू इनकम रेशियो 61%, जबकि दुनिया कहती है 30% से ऊपर मत जाओ वरना संकट है। लेकिन दोस्तों, हम एक आर्थिक महासंकट में जी रहे हैं। साल 2018 से 2024 तक प्रॉपर्टी की कीमतें तो दोगुनी हुई लेकिन सैलरी सिर्फ 33% बढ़ी और ऊपर से 1.1 करोड़ घर खाली पड़े हैं लेकिन कीमतें गिरने का नाम नहीं लेती। ऐसा क्यों है? ये महज सप्लाई और डिमांड का खेल नहीं बल्कि आर्टिफिशियल कमी का धंधा चल रहा है। एफएसआई नियमों की बात करें तो मुंबई में 1.33 से 3 है, जबकि मैनहट्टन में 15, टोक्यो में 20। दोस्तों, मतलब साफ है, जमीन पर ऊंची इमारतें बनने नहीं देंगे, घर कम बनेंगे और कीमतें ऊपर जाएंगी। हैदराबाद ने एफएसआई हटाया तो कीमतें 36% कम हो गई। लेकिन दोस्तों, हमारे यहाँ क्या हो रहा है? बिल्डरों की जेबें भरने का खेल चल रहा है और वो शेडी प्रोजेक्ट्स, सब्सिडियरी कंपनियां बनाकर जमीन 50 करोड़ की 70 करोड़ में बेचो, फ्लैट की कीमत 20 से 30% बढ़ा दो। और पारदर्शिता वो क्या चीज होती है? रेरा पर चेक करो तो 24 घंटे में सोल्ड आउट के दावे झूठे निकलते हैं। असल में 60 से 70% ही बिके होते हैं। फर्जी मार्केटिंग में तुम्हें ललचाते हैं और तुम फंस भी जाते हो। अब जरा सोचिए कि आखिर ये सब कौन कर रहा है? बिल्डर अमीर बन रहे हैं, बैंक कमीशन काट रहे हैं और सरकार टैक्स से मालामाल, और हम क्रेडिट कार्ड्स का कर्ज बढ़ा रहे हैं, छुट्टियां छोड़ो किराने के लिए उधार ले रहे हैं, माता पिता की रिटायरमेंट सेविंग्स डाउन पेमेंट में उड़ा दी, करियर में रिस्क मत लो, नौकरी छोड़ो तो ईएमआई कौन चुकाएगा? दरअसल घर ने तुम्हें गुलाम बना लिया है। जापान का ही मिसाल ले लो, 1985 में वैसा ही एक बुलबुला बना, 100 साल के लिए लोन और 1991 में फूटा। टोक्यो की प्रॉपर्टी वैल्यू 1% रह गई, पूरी पीढ़ी बर्बाद। और वहीं हमारे यहाँ प्राइस टू इनकम रेशियो मुंबई में 14.3, जापान के पीक 13 से भी ज्यादा। दोस्तों, हम संकट में नहीं उसकी गोद में बैठे हैं। अब सवाल ये उठता है कि इसका समाधान क्या है? दोस्तों, पॉलिसी बदलो, एफएसआई बढ़ाओ, सिंगापुर की तरह पब्लिक हाउसिंग दो जहां खर्च 27% से कम हो, पारदर्शिता लाओ, सूचना का खेल बंद करो और खुद के लिए ईएमआई 30% से ज्यादा मत होने दो। इमरजेंसी फंड जरूर रखो, माता पिता की कमाई मत उड़ाओ। दोस्तों, घर खरीदना गलत नहीं है लेकिन इस झूठ पर आंख बंद कर भरोसा मत करो कि ये सफलता की कुंजी है। दोस्तों, जब आधी कमाई ईएमआई खा रही है और बच्चे अच्छे पढ़ाई से वंचित हैं, बीमारी में उधार मांगना पड़ रहा है, तो ये कैसी सफलता है? ये तो आत्महत्या है, आर्थिक वाली।
दोस्तों सोचो, ये सिस्टम आपको सेंटर नहीं सेट कर रहा है अपनी जेब के लिए। तो ये थी आज की कहानी। अपनी कहानी भी हमारे साथ जरूर साझा करें, सवाल पूछें, वरना ये जेल की दीवारें और ऊंची होती चली जाएंगी। आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।